इसका एक नुस्खा समझ लो। परंपरा के प्रति विद्रोही हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि परंपरा अनुशासन मांगती है और चित्त तो सदा से अनुशासन का विरोधी है। अब वो ये नहीं बताएगा कि परंपरा जो अनुशासन मांगती है मुझे वो बुरा लगता है, क्योंकि अगर ये बात वो स्वीकार कर लेगा कि मुझे नियम कायदा अनुशासन बुरा लगता है तो पोल खुल जाएगी ना। तो ये कहने की जगह कि अनुशासन एक कायदा अनिवार्य करती है और मुझ में इतना आत्मबल ही नहीं है, इतना प्रेम ही नहीं है कि मैं कायदे पे चल सकूं, वो ये कह देता है कि साहब परंपरा ही खराब है, सड़ी गली है। और बहुत आजकल समझाने वाले हैं, गुरु लोग हुए हैं जिन्होंने कह दिया कि सब परंपरा ही बेकार है, पुराना जितना है सब बेकार है, सब। मैं एक दूसरा नुस्खा देता हूं। मैं कह रहा हूं पुरानी जो भी चीज चली आ रही हो, पहले अपने आप से पूछो कि वो क्यों चल रही थी। कोई तो वजह है, क्योंकि समय इतनी आसानी से किसी भी चीज को एक लंबी अवधि, एक लंबी मियाद देता नहीं। समय तो वो बला है जो हर चीज को नष्ट कर देता है। अगर कोई परंपरा समय में इतनी लंबी चली तो कोई वजह होगी, कोई बात होगी। शुरुआत यहां से करो, उस बात को खोजो, कुतर्क करके नहीं कि तुमने जबरदस्ती का कोई कारण खोज लिया। एक अन्वेषक, एक खोजी की तरह पता करो कि अगर इस तरह का कोई नियम, कोई रीत, कोई रिवाज था तो बात क्या थी। जो भी चीजें बहुत पुरानी होती हैं उन पर समय की धूल पड़ जाती है ना, वो गंदी हो जाती हैं। उस धूल को हटा करके देखो कि वास्तविक बात क्या रही होगी। तुम पाओगे कि अधिकांश परंपराओं में जो मूल भाव है वो सत्यता का ही है, सात्विक है। बस हुआ यह है कि उस मूल भाव को समय ने बड़ा विकृत कर दिया है। अब ऐसे में तुम्हारा फर्ज ये नहीं है कि तुम परंपरा को ही उठा के खिड़की से फेंक दो। तुम्हारा फर्ज ये है कि उस परंपरा को झाड़ो, पोछो और उसके मूल में जो वास्तविक शुद्ध भाव है उसको बाहर लाओ और उसको आगे बढ़ाओ। परंपरा के प्रति तुम्हारी दृष्टि ये नहीं होनी चाहिए कि परंपरा माने खराबी। हमने अपनी डिफॉल्ट दृष्टि यही बना ली है कि कोई भी चीज पता चली नहीं कि पुरानी है तो कह दिया खराबी होगी। आप किसी से कोई बात करें जो सदियों से प्रचलन में रही है तो कहेंगे आज के ज़माने की बात करो यार, आज के ज़माने की बात करो। तुम्हारी शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि चीज़ पुरानी है तो संभावना यही है कि इसमें कुछ बात होगी। अब तुम उसको जांचो, परखो। 5 बार 7 बार परखने पर भी अगर तुम्हें उसमें कोई सार न मिले तो फिर तुम उसको अस्वीकार कर देना, खारिज कर देना। तब कह देना कि ये तो थोथी परंपरा है, ये बेकार की परंपरा है, इसको हटाओ। पर उसको खारिज करने से पहले मैं कह रहा हूं 7 बार उसको ईमानदारी से परख लो, फिर उसको खारिज करना। और साथ ही ये मैंने कहा कि जिन परंपराओं को स्वीकार भी करो उनको समय की धूल के साथ मत स्वीकार कर लो। पुरानी सब परंपराएं विकृत तो हो ही चुकी हैं, धूल धूसरित है, तो स्वीकार करने से पहले तुम उन्हें उनके असली रूप में ले जाओ। धूल को झाड़ो, उसको स्नान कराओ, पाक पावन कराओ, परंपरा को आज के समय के अनुसार नए अर्थ दो, नए संदर्भ दो और फिर उसको आगे बढ़ाओ। ना परंपरावादी होना चाहिए और न ही परंपरा भंजक होना चाहिए। ये दोनों व्यर्थ के सिद्धांत हैं। तुम्हें सत्यवादी होना है, न तुम्हें परंपरावादी होना है और न तुम्हें आधुनिकतावादी होना है, तुम्हें सत्यवादी होना है। सत्य की कसौटी पर अगर परंपरा खरी उतरती है तो हम उसका पालन जरूर करेंगे, और अगर सत्य की कसौटी पर परंपरा खरी नहीं उतरती
तो कोई हमसे उसका पालन नहीं करवा सकता। ये तुम्हारी घोषणा होनी चाहिए। भीतर जिद, बाहर विनम्रता, अलग अलग तलों पर। भीतर जिद होनी चाहिए कि जिस चीज़ को मैं मांग रहा हूँ वो इतनी बड़ी है कि आसानी से तो मिलेगी नहीं, लेकिन हम भी ज़िद्दी हैं, हम आसानी से छोड़ेंगे नहीं। भीतर जिद। और बाहर हद दर्जे की विनम्रता। सत्य की खातिर दुनिया में किसी के भी सामने झुक जाने को तैयार होना चाहिए। शर्त बस ये है कि जहाँ झुको वहाँ सच्चाई के दर्शन हो। सत्य के साधक को ऐंठ शोभा नहीं देती। किसी भी प्रकार का गुरूर, घमंड, किसी भी प्रकार का अपनी हस्ती के प्रति आग्रह, अपनी किसी भी मान्यता, सिद्धांत, विचार के प्रति हठ, कुछ नहीं। बड़ा लचीलापन, बड़ा लचीलापन। जो कहोगे सब सुनेंगे, और जो कहोगे सब सुनेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज है जो चाहिए, जिसकी हमको जिद है। भीतर जिद, बाहर विनम्रता। पहली बात में हमने कहा था ना, हम बाशिंदे जमीन के हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सुनाई देना आवश्यक है कि आसमान कह रहा है कि तुम भी आसमानी हो। वो बात हम पर लागू नहीं होती, लेकिन हमें सुनाई देनी जरूरी है। समझना, हम हैं जमीन के, लेकिन फिर भी हमारे कानों में ये पढ़ना जरूरी है कि हम भी हैं आसमान के। अगर वो कान में भी नहीं पड़ा तो फिर जमीन आपको निगल जाएगी। आपके भीतर मुक्ति की भावना का, उम्मीद का ही संचार नहीं होगा। उपनिषद आपको बताएं आप ब्रह्म हो, इतने भर से आप समझ नहीं जाओगे कि ब्रह्म क्या है, और ना आप ब्रह्म हो जाओगे, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपको यह झटका तो लगेगा कि फिर शायद मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने आप को मानता हूं। कहीं कुछ संदेह तो कुलबुलाएगा, कहीं अपनी मान्यताओं से मुक्ति की उम्मीद तो जगेगी। वास्तव में मुक्ति से ज्यादा उपयोगी है मुक्ति का शब्द। जैसे संतों ने कहा है ना कि राम से बड़ा राम का नाम, वो वही बात है। इसीलिए उनका पाठ अपने पर भरोसा रख के नहीं कर लेना चाहिए। जब गंभीरता पूर्वक शास्त्रों में उतरो तो याद रखना चाहिए कि ये ब्रह्मास्त्र ही है, ये विफल नहीं जाना चाहिए। तैयारी पूरी हो और साथ में कोई मार्गदर्शक हो, क्योंकि एक बार जिसने ग्रंथों का भी अनुचित, कुत्सित या अहंतापूर्ण अर्थ कर लिया, उसके लिए उम्मीद बड़ी क्षीण हो जाती है। अहंकार प्रबल हो जाता है। हम तो अब शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं। अब वो निर्भर करता है कि पंडित किस कोटि का है। जैसे परंपरा को एक झटके में ही अस्वीकार कर देना ठीक नहीं, उसी तरीके से पंडित शब्द को ही गाली बना देना ठीक नहीं। पर गुरुओं ने ये भी खूब करा है, जैसे हम परंपरा भंजक हैं वैसे ही पंडित भंजक भी हैं, कि सब पंडितों को एक ही रंग से पोत दो कि पंडित माने ही महामूर्ख। ऐसा नहीं।
है।